उद्यमी वर्ग का उद्भव। एमर्जेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल क्लास। उद्यमी वर्ग के उद्भव को अनेक घटकों जैसे पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक रीति रिवाज, वंश, परंपराएं, पर्यावरण, धर्म, जाति, शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, पेशेवर पृष्ठभूमि, स्थानांतरण, चरित्र, विचार पद्धतियां, आदर्श स्वामित्व का प्रारूप आदि ने प्रभावित किया है। ए आर शर्मा द्वारा उद्यमी के वर्ग के उद्भव के संबंध में निजी, सार्वजनिक तथा सरकारी कंपनी का सन 1961 से 1963 के मध्य किए गए सर्वेक्षण में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इसी प्रकार एन गंगाधर राव ने आंध्र प्रदेश की 13 औद्योगिक बस्तियों में स्थित 87 उद्यमियों का सर्वेक्षण किया। उनमें भी उद्यमी वर्ग के उद्भव के संबंध में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इन सभी का अध्ययन करने के पश्चात निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि उद्यमी वर्ग के उद्भव को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। जाति उद्भव। पहला, जाति उद्भव, कास्ट इमर्जेंस। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत में अधिकांश उद्यमी वर्ग का उद्भव जाति के आधार पर ही हुआ है। कुछ धर्म व जातियां उद्यमी निपुणता को प्रोत्साहित करते हैं, जैसे पारसी, पंजाबी, मारवाड़ी, महेश्वरी, जैन, गुजराती, सिंधी, वैश्य आदि। इनका भारत के अधिकांश उद्योगों पर आज भी एकाधिकार है। एन गंगाधर राव द्वारा 87 उपक्रमों के किए गए सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष निकला कि अधिकांश उपक्रमों पर वैश्यों का अधिकार है। पारिवारिक पृष्ठभूमि, फैमिली बैकग्राउंड। उद्यमी वर्ग के उद्भव में पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपने परिवार को ऊंचा उठाने, स्वतंत्र कार्य करने, अत्यधिक धन कमाने, परिवार के सदस्यों को कार्य पर लगाने, पह, पहलपन, दूरदृष्टि, प्रतिष्ठा अर्जित करने आदि जैसी प्रवृत्तियों ने उद्यमी वर्ग के उद्भव को अनेक प्रकार से प्रोत्साहित किया है। इन्होंने समूह का रूप धारण कर लिया है, जैसे बिरला ग्रुप, टाटा ग्रुप, मोदी ग्रुप, सिंघानिया ग्रुप, बजाज ग्रुप आदि। तीसरा, धार्मिक पृष्ठभूमि, रिलीजियस बैकग्राउंड। धार्मिक पृष्ठभूमि ने भी उद्यमी वर्ग के उद्भव को प्रोत्साहित किया है। मैक्स वेबर के अनुसार प्रोटेस्टेंट नीतिशास्त्र ने ईसाइयों में उद्यमी भावना के विकास को प्रोत्साहित किया है। चौथा, पेशेवर पृष्ठभूमि, ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड। उद्यमी वर्ग के उद्भव में पेशेवर पृष्ठभूमि के महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उदाहरण के लिए, कृषि व्यवसाय में संलग्न कृषि व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों की तुलना में पेशेवर व्यक्ति उद्यमिता की ओर अधिक आकर्षित हुए हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार काफी संख्या में उद्योग स्थापित करने वाले साहसी ऐसे लोग थे जो कि शुरू में बेरोजगार थे। इसी प्रकार उद्यमिता किसी विशेष पेशे तक सीमित नहीं है, अपितु इसके लिए प्रवृत्ति, जोश, साहस, कौशल, प्रौद्योगिकी, दूरदृष्टि आदि गुणों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में तकनीकी ज्ञान से ओत-प्रोत व्यक्ति उद्यमिता में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। आर ए शर्मा द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 198 में से 134 उद्यमी व्यापारिक समुदाय से आए थे। 5, शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान, एजुकेशन एंड टेक्निकल नॉलेज। उद्यमी वर्ग के उद्भव में शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे दिन लद गए जब अनपढ़ लोग बड़े बड़े औद्योगिक साम्राज्य स्थापित कर लिया करते थे। वर्तमान में व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र दिनों दिन जटिल होता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण है आपसी गलाकाट, प्रतियोगिता, जटिल सरकारी नियमन एवं कानून, सरकारी नीतियां एवं प्रेरणाएं,
बदलता हुआ आर्थिक एवं व्यावसायिक पर्यावरण, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की बढ़ती हुई भूमिका, अनुसंधानों पर बल, तकनीकी संस्थानों की स्थापना, शिक्षण एवं प्रशिक्षण की सुविधाएं आदि घटकों ने उद्यमी वर्ग के उद्भव में शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान को प्रोत्साहित किया है। आजकल स्कूलों, कॉलेजों, तकनीकी संस्थानों, प्रबंध विज्ञान संस्थानों, प्रशिक्षण संस्थानों आदि से निकलकर बड़ी संख्या में नवयुवक व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। स्थानांतरण चरित्र, माइग्रेटरी कैरेक्टर, 6 नंबर, छठा, उद्यमी के उद्भव में स्थानांतरण चरित्र का भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 5 में से 4 उद्यमी स्थानीय न होकर अन्य राज्यों में से अथवा राज्य के अंदर के विभिन्न स्थानों से आए हैं। यदि आप भारत के बड़े बड़े नगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर आदि नगरों में स्थित प्रमुख उद्योगों का सर्वेक्षण करें तो ज्ञात होगा कि 75% से अधिक उद्यमी वे हैं जो स्थानीय न होकर अन्य स्थानों से आए हैं। राजस्थान के मारवाड़ी उद्यमी इसके ज्वलंत उदाहरण है। 7वां, प्रारंभ किए गए उद्योग के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री स्टार्टेड, उद्यमी वर्ग के उद्भव में उद्योग के प्रकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 2/3 उद्योगों में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना की है। 1 से 10 से अधिक उद्यमियों ने गैर धातुकृत उत्पादों की इकाइयां स्थापित की हैं तथा 7.5% उद्यमियों ने प्लास्टिक इकाइयों की स्थापना की है। शेष उद्यमियों ने खाद्य उत्पादों एवं विभिन्न उत्पादों से संबंधित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की है। नंबर 8, व्यक्तिगत घटक, इंडिविजुअल फैक्टर्स। उद्यमी वर्ग के उद्भव में व्यक्तिगत घटक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्ति विशेष कोई नवीन उपकरण स्थापित करने का साहस करता है, उसके लिए आवश्यक संसाधन जुटाता है, प्रबंध करता है, विकास की योजना बनाता है, उन्हें यथासमय क्रियान्वित करता है, उत्पन्न चुनौतियों का सामना करता है, अपने कौशल का उपयोग करता है, जोखिम उठाता है तथा अंततः उसे एक लाभकारी उपक्रम में परिणत करता है। स्वामित्व का प्रारूप 9 नंबर, स्वामित्व का प्रारूप, फॉर्म ऑफ ओनरशिप। एक सर्वेक्षण के अनुसार आधी से अधिक इकाइयां साझेदारी इकाइयां, एक तिहाई इकाइयां एकाकी स्वामित्व तथा लगभग एक दहाई इकाइयां निजी कंपनियों के प्रारूपों में स्थापित की गई हैं। साझेदारी इकाइयों की अधिक संख्या में स्थापना होने का प्रमुख कारण उद्यमियों का कंपनी की स्थापना से उत्पन्न होने वाला वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति के बंधन से बचना है। 10, विविध, मिसलेनियस। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य ऐसे घटक हैं जो उद्यमी वर्ग के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे निम्न हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक घटक, आदर्श पर्यावरणीय घटक, जाति, पद्धतियां, अभिप्रेरण, आत्मनिर्भरता, कार्य संस्कृति आदि।